वेलकम टू क्विक माइंड टेक्निक्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेटवर्क थ्योरी के बारे में और नेटवर्क थ्योरी में हम देखेंगे बेसिक सर्किट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है फॉर द सर्किट शोन बिलो फाइंड द करंट इन एम्पियर प्रोड्यूस बाय द 50 वोल्ट बैटरी। ठीक है, ये 50 वोल्ट बैटरी और हमें ये सर्किट दिया हुआ है। तो हमें इस सर्किट में ये ढूंढना है कि वोल्टेज अक्रॉस ये पॉइंट ए बी है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, पहले ये हम ढूंढेंगे। उसके बाद हम करंट निकालेंगे कि हमें करंट इसमें क्या मिलने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें हमें जो स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन है और या तो डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन है, जो भी होगा इसमें हम ये यूज़ करेंगे। इसमें देखेंगे हमको हमें क्या यूज़ करना है। तो जैसे मैं इसमें डायग्राम देखता हूँ कि डायग्राम में हमें क्या दिया है। जैसे मैंने एक डायग्राम ये निकाला है, डायग्राम में मैंने कन्वर्जन किया है। देखो यहाँ पे ये स्टार दिया है, ये स्टार का मैंने क्या किया, यहाँ पे डेल्टा किया है। जैसे मुझे फॉर्मूला मालूम है कि स्टार इज इक्वल्स टू, मैं यह सिंबल में लिखता हूँ यहाँ पे, या तो फिर यहाँ पे ये लिखता हूँ डेल्टा इज इक्वल्स टू 3 स्टार। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू सब स्टार में जो दिया है तो हमें डेल्टा में करना है। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये सिर्फ मैंने ये 3 लिख लिया और ये डेल्टा जो हमें यहाँ पे निकालना है, स्टार की वैल्यू हमें दी है 5, तो ये डेल्टा की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी यहाँ पे 15। ठीक है, तो ये सब इक्वल ही है, जो हमें यहाँ पे वैल्यू दी है तो सब यहाँ पे ये 15 आने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेल्टा निकाल के 15 रख दिया है। अभी ये हो चुका है डेल्टा कनेक्शन सब। तो हमें क्या करना है, ये ए बी के अक्रॉस निकालना है। तो ये देखो, ये जो रेजिस्टेंस और ये जो रेजिस्टेंस है ये सीरीज में है, तो ये हमें क्या करना है, ये ऐड करने हैं। और ये जो रेजिस्टेंस है ये है पैरेलल में है। ठीक है, तो मतलब ये पैरेलल में, किसके पैरेलल में है, ये दो रेजिस्टेंस के पैरेलल में है। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है हमें ये कन्वर्ट करना है स्टार फॉर्म में। तो मैंने ये फॉर्मूला यूज़ की है, आर ए इज इक्वल्स टू आर बी मल्टीप्लाई आर सी अपॉन आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। पर ये फॉर्मूला हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में अभी हमें देखना है कि हम इसमें कैसे यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, मैं पहले क्या करूँगा, आर बी और आर सी। अभी ये फॉर्मूला पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अभी मैं आपको क्या बताता हूँ। अभी ये देखो कि आपको ये सीरीज में पहले करना है। तो अब इसको क्या करें, ये तो आप ये एक टर्मिनल ले लीजिए। ठीक है, एक टर्मिनल या तो फिर एक साइड ले लीजिए और एक साइड ले लीजिए। मतलब ये आप ये मत सोचिए अगर आपको ए और बी के अक्रॉस निकालना है तो ये 1 2 और 3 है, ये एक सीरीज में इसको एक पकड़े और इसको एक पकड़े। ठीक है, हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको आर बी पकड़ेंगे और इसको आर सी पकड़ेंगे। तो मुझे क्या करना है, पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा। जैसे यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 15 प्लस 5 या 20, मुझे ये सब जगह लिखना है। ठीक है, क्योंकि सब इक्वल है तो मुझे ये लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले इससे स्टार्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 15 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 20। तो पहले आपको ये सीरीज में ये निकाल लेना है। तो मैं लिखता हूँ प्लस फिर से 15 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 20। ये आपने पहले लिख लिया, मैं इसको ब्रैकेट दे देता हूँ। और ये अभी पैरेलल में, तो ये आपको क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 20। ठीक है, डिवाइड बाई, ये सिर्फ हमने क्या लिखा, न्यूमरेटर की जो वैल्यू वो लिखी। ये अभी डिनोमिनेटर बाकी है, हमें सबको अभी क्या करना है, ऐड करना है। वैल्यू तो इक्वल है, 15 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 20 प्लस ये है 15 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 20 और फिर से एक बार 15 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 20। ठीक है, अभी ये इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे 5 1 5, ये 5 4 50, 15 अपॉन 4 ये हमें सब जगह मिलने वाली है, क्योंकि सब कॉन्स्टेंट है। में ये 15 अपॉन 4 सब जगह लिख देता हूँ। जैसे ये है 15 अपॉन 4 प्लस 15 अपॉन 4, ये मल्टीप्लाई, ये फिर से 15 अपॉन 4, यहाँ पे है 15 अपॉन 4 प्लस 15 अपॉन 4 प्लस 15 अपॉन 4। ठीक है, अभी आपको 15 अपॉन 4 ये मिल चुका है। अभी इसका अगर आप इसमें एलसीएम लोगे तो आपको ये मिलेगा 4 एलसीएम मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एलसीएम लिखता हूँ। ये 15 और 15 कितना हुआ, 30। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये 15 प्लस 15 ये है 30 अपॉन ये 4 और ये इसको ब्रैकेट में
पुट करके ये 15/4 ये मैंने लिख लिया। फिर बाद में ये नीचे क्या मिलेगा, सब जगह ये 15 है तो इसके एडिशन करके ये हुआ 45 ये मिलेगा आपको 4। ठीक है, आगे के स्टेप में हम क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम मिलने के बाद मुझे यहाँ पे क्या 30/4 मल्टीप्लाई 15/4, ठीक है, और फिर ये 4/45 हमें ये मिलेगा। ठीक है, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल होगा। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 15 1 जा 15 और ये 15 3 जा 45, ये 3 1 जा 3, ये 3 10 जा 30, फिर मुझे यहाँ पे मिला 10/4। ठीक है, ये कैलकुलेट करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा 2.5 ओम। ये यहाँ पे सिर्फ आर इक्विवेलेंट आपको मिला। इसके बाद आपको निकालना है अभी करंट। करंट के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ I = V/R। वोल्टेज हमारे पास कितना है, यहाँ पे दिया है 50 और ये है 2.5। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 500 डेसिमल निकाल लेते हैं अपॉन ये है 25। इसको आप कैलकुलेट करने के बाद आपको ये मिलेगा 20 एम्पियर। ये आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, हमारे ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे हमें दिया है यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज। देखो अभी कंडक्टेंस का फॉर्मूला हमें मालूम है, G = 1/R। ये फॉर्मूला होता है कंडक्टेंस = 1 रेजिस्टेंस। तो हमें मालूम है ये हमें मिलता है, जैसे यहाँ पे 1/R मैंने ये लिख लिया है, तो 1 हमें मिलेगा ओम। ठीक है, तो 1/ओम आप क्या लिख सकते हैं, इसको मोह भी कहते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट ये सीमेंस भी है। ठीक है, तो हमें क्या क्या दिया ये देखेंगे हम। यहाँ पे मोह भी है, सीमेंस भी है। ठीक है, यहाँ पे आएगा बोथ A एंड B, ये हमें यहाँ पे दोनों भी मिलेगा। तो हमारा आंसर जो रहने वाला ये है C। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया है 2 wires A and B of the same material and length L and 2L have radius R and 2R respectively. The ratio of their specific resistance will be। देखो अभी ये सॉल्व करने से पहले इसका लेंथ और रेडियस कुछ भी दिया होगा आपको, तो पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें मटेरियल कौन सा यूज़ किया है। तो यहाँ पे बताया है कि सेम मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया है, तो आपको कभी भी रेशियो आप निकालोगे तो रेशियो आपको 1:1 ही लिखना है। ये आपको ध्यान रखना है। जो ऑप्शन में हमें दिया है ऑप्शन ए, क्योंकि मटेरियल सेम है तो रेशियो सेम मिलेगा। इसमें लेंथ और रेडियस हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे दिया है हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ इज कंसर्न विथ। तो किरचॉफ लॉ हम जब निकालते हैं तो इसमें से हमें क्या मिलता है, जैसे मैं पहले आपको समझाऊंगा। तो ये डायग्राम से, तो ये डायग्राम में हमें क्या दिया है, जैसे समझो यहाँ पे था ये रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस था और ये करंट फ्लो हो रहा है और ये हमें दिया है। अब इसको लिख सकते हैं, ये वोल्टेज है, हम इसको ईएमएफ निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे सपोज मैंने यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ स्टार्ट किया है यूज़ करने के लिए, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ये ईएमएफ। ठीक है, और ये यहाँ पे मुझे ये आईआर मिलेगा, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप ले लेता हूँ ये आईआर। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो हम इसे क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ ईएमएफ प्लस समेशन ऑफ आईआर इक्वल्स टू 0। तो देखो इसमें जो आईआर ड्रॉप भी हमें मिलता है इसका समेशन, और समेशन हमें मतलब या तो ईएमएफ भी मिलता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बोथ ए और बी यहाँ पे रहने वाला है, क्योंकि हम जब जैसे ये फॉर्मूला में भी हम देखेंगे समेशन ऑफ आईआर प्लस समेशन ऑफ ईएमएफ इक्वल्स टू 0, जहाँ पे हमने ये देखा है। तो हम जब इसमें कैलकुलेट करते हैं मतलब वोल्टेज लॉ में, तो हम यहाँ पे वोल्टेज भी देखते हैं, वोल्टेज भी लेते हैं, और साइन कन्वेंशन जैसे यहाँ पे है, हमने यहाँ पे प्लस दिखा दिया है कि हमें दोनों भी यहाँ पे लगता है। तो हम ड्रॉप भी इसमें समेशन इसका भी एडिशन करते हैं। तो इसलिए हमने समेशन ऑफ ईएमएफ और समेशन ऑफ आईआर इक्वल्स टू 0 ये हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ में देखना पड़ता है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लिया है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रिगार्ड टू द गिवन नोड। तो ये जो ऑप्शन दिया है इसमें से ये कौन सा सही है, हमें ये ढूंढना है। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम दिया है, देखो अभी जो ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये जो है ये राउंड करता हूँ मैं, यहाँ पे ये नोड है, इसके
जो इनसाइड जा रहा है या तो इसके पास जो जा रहा है इसको हम क्या करेंगे पॉजिटिव लेंगे, और जो आगे जा रहा है इसके पास मतलब जो एरो जो है ये इनवर्ड है, और जो एरो आउटवर्ड जा रहा है इससे हम क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। तो जैसे मैं अभी ऐसे स्टार्ट करता हूँ, I1 से स्टार्ट करेंगे। I1 है इनवर्ड जा रहा है, देखो ये अंदर नोड जा रहा है तो मैं इसको लेता हूँ I1। I2 के पास देखेंगे हम, I2 ये आउटवर्ड है तो ये माइनस, ये है I2। बाद में हम देखेंगे I3 आउटवर्ड है तो मैं इसको I3 को भी माइनस। बाद में I4 इनसाइड है, इनवर्ड जा रहा है तो ये I4, और I5 देखेंगे हम, ये भी आउटसाइड है तो इसको हम लिखेंगे I5। सिर्फ हमें ये देखना है कि ये कौन से ऑप्शन में दिया है। तो I1 प्लस है, यहाँ पे सब I1 प्लस है, फिर I1 नेगेटिव है, इसमें ये I1। बाद में I2 हम चेक करेंगे, I2 यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव I2 नहीं आने वाला, तो ये नेगेटिव हम इन दोनों में से हमारा आंसर है। I3 देखेंगे हम, ये भी माइनस है, यहाँ पे पॉजिटिव दिया है तो ये नहीं है, तो हमारा ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन ए। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे दिया है ए 500 वैट डिस्चार्ज लैम्प टेक्स ए करंट ऑफ 4 एम्पियर एट यूनिटी पावर फैक्टर। फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ ए चोक रिक्वायर्ड टू अनेबल द लैम्प टू वर्क ऑन टू 50 वोल्ट 50 हर्ट्ज मेन। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल काफ़ी बड़ा होने वाला है, तो हमें इसमें क्या निकालना है। जैसे यहाँ पे दिया है फाइंड द इंडक्टेंस, हमें इंडक्टेंस निकालना है। इसके लिए हमें इंडक्टेंस निकालने के लिए इम्पीडेंस भी देखना पड़ेगा, वोल्टेज देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि हम क्या क्या निकालेंगे। पहले फॉर्मूला देखते हैं, ये फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, ये वोल्टेज निकाल लेंगे। ठीक है, वोल्टेज निकालने के लिए मेरे पास जो दिया है ये है, पावर दिया है हमें 500। उसके बाद में हमें यहाँ पे जो करंट दिया हुआ है ये है 4, तो यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मैं हाफ करूँगा, ये 250। ठीक है, और ये है 2, इसको और मैं हाफ करूँगा तो ये मुझे कितना मिलेगा 125 वोल्ट, ये मुझे यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद में अगर मैं R निकालूंगा तो ये फिर से V/I, तो वोल्टेज यहाँ पे दिया है हमें। अभी हमें ये वोल्टेज यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस निकालना है। रेजिस्टेंस के लिए मैं यहाँ पे वोल्टेज लेता हूँ, ये 125। ठीक है, और हमें जो यहाँ पे करंट दिया हुआ है ये करंट है 4, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा 31.25। ठीक है, ये आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। बाद में है हमें Z निकालना है। Z के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसी हमें दिया है, इसी ये गिवन, क्योंकि हमें इम्पीडेंस जो दिया है ये वोल्टेज के लिए हम ले रहे हैं, इसलिए हमने ये वोल्टेज लिया है। और यहाँ पे जो करंट है ये दिया है हमें, जो IC ये 4 है, तो इसको अगर हम फिर से कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये मिलेगा यहाँ पे 62.5 ओम। ठीक है, जैसे आप इसको हाफ करेंगे तो आपको मिलेगा ये 125 और ये 2। ठीक है, इसका हाफ आपको फिर से मिलेगा 62.5। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट फार्मूला यूज करेंगे। ये हमें क्या करना है, इसमें Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे मुझे जो निकालना है यहाँ पे हम वो देखेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास अभी Z तो है, तो मुझे Z नहीं निकालना है, रेजिस्टेंस भी है, ये भी नहीं निकालना, तो मुझे निकालना है XL। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले फॉर्मूला हम कन्वर्ट कर लेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे। तो ये XL मुझे क्या मिलेगा, XL स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये Z स्क्वायर एज इट इज, ये R स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो माइनस R स्क्वायर यहाँ में ये यहाँ पे लिख लिया। तो Z हमें जो मिला है ये कितना मिला है 62.5। इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर देखेंगे, फिर से माइनस रेजिस्टेंस हमें जो दिया है 31.25, इसका भी हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो अभी ये क्या हुआ है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसके लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट में देखा जाए तो A प्लस B, ये मल्टीप्लाई A माइनस B, ये यूज़ करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये मिलेगा मुझे 62.5 प्लस ये है 31.25। ठीक है, इसका हम प्लस करेंगे, इसको भी ब्रैकेट किया तो चलेगा। ठीक है, ये प्लस में आएगा, बाद में माइनस 62.5 में इसको ब्रैकेट करता हूँ, माइनस 31.25 इसको ब्रैकेट करता हूँ। अभी ये एडिशन करने के बाद मुझे यहाँ पे मिलेगा 93.5, और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे क्या मिलेगा 31.31 यहाँ पे मुझे मिलेगा। इसके बाद में ये मुझे मल्टीप्लाई करने के बाद में मिलेगा 2898.5। ठीक है, ये मुझे आंसर मिला, पर ये आंसर मुझे किसका मिला,
एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2898.5। ठीक है, हमें अभी क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सएल इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2898.5। ठीक है, इसका अगर स्क्वायर रूट निकाला तो आपको मिलेगा यहाँ पे, ये है 53.83 ओम, ये हमें मिलेगा एक्सएल। तो हमें आगे इंडक्टेंस निकालना है। इंडक्टेंस के लिए हम यूज़ करेंगे एक्सएल इज इक्वल्स टू 2πfl, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मूला को मुझे यल निकालना है तो कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पे आएगा यल इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये क्या आएगा एक्सएल, एक्सएल के नीचे ये 2πfl निकल जाएगा। तो ये है एक्सएल अपॉन ये 2πf, ये यहाँ पे मुझे मिला। तो यहाँ पे मैं एक्सएल दिया है 53.83 अपॉन यहाँ पे है 2 इंटू 3.14 इंटू 50। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये एक डेसिमल मूव करके ये जीरो कैंसिल करता हूँ। तो ये मुझे मिलेगा 53.83 डिवाइड बाई 2 इंटू 31.4 इंटू 5, फिर से 5 2 ज़ा 10, फिर ये 10 आएगा तो और एक डेसिमल मूव कर लेता हूँ मैं, फिर मुझे यहाँ पे मिलेगा 53.83 अपॉन 314। तो लास्ट में आपको जो इंडक्टेंस मिलेगा, देखो अभी ये तो 314 डायरेक्टली यहाँ से जाएगा नहीं, तो आपको ये एक डेसिमल मूव करना है। तो ये आएगा 0 पॉइंट, फिर 314 यहाँ पे आएगा, तो ये 1। तो आगे और आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 72, ये है हेनरी। आपको ये यल की वैल्यू मिलेगी और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमें ये इंडक्टेंस का आंसर मिला है, ये ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ये है बी। ठीक है, यहाँ पे मिली हेनरी भी आपको दिया है, तो आपको ये ऑप्शन में मिलता है 0.172 हेनरी, ये आपको आंसर मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, A device stores 500 joule of energy and releases this energy in the form of an electric current of 40 ampere, which has a duration of 50 millisecond. Find the average voltage across the terminals of the device. तो हमें यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये एवरेज वोल्टेज के लिए यूज़ करेंगे। जो हमें मालूम है यहाँ पे अभी सेकेंड भी दिया है और यहाँ पे ये दिया है एनर्जी दिया है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो फॉर्मूला हमारे पास है V इज टू ई अपॉन क्यू। तो हमें वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए बोला है और ये जो E है ये हमें दिया है, ये जूल में ये है 500। ओके, तो हमें यहाँ पे Q नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे Q नहीं है हमारे पास, तो Q हमारा क्या आएगा, Q इक्वल्स टू ये IT। ठीक है, अभी हमारे पास करंट है, हाँ है 40 एम्पियर है, टाइम भी दिया हुआ है हमें, ये दिया है 50 मिली सेकेंड इंटू, फिर हमें यहाँ पे लेंगे 10⁻³ तो फिर मैं इसको क्या करता हूँ, अभी ये एक जीरो कैंसिल और इसमें से भी एक कैंसिल करेंगे, तो 4 इंटू ये है 15 इंटू 10⁻²। तो फिर से ये क्या आएगा हमें 15 4 ज़ा ये आएगा 60 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पे एक जीरो कैंसिल, ये भी एक जीरो कैंसिल, फिर 6 इंटू 10⁻1 और Q हमें जो मिलेगा ये है 0.6। तो मैं ये यूज़ करता हूँ ये 500 अपॉन 0.6। तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी ये है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जीरो ऊपर निकल जाएगा, तो ये 5000 अपॉन 6, ये कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगा ये है 833 वोल्ट। ठीक है, अब ये देखो 6 8 ज़ा 48, यहाँ पे लिखा 2 मिलेगा हमें 20, फिर 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 6 3 ज़ा 18, ये आया, फिर से 2 मिलेगा 6 3 ज़ा 18, तो आगे 833 पॉइंट आएगा। तो हमें सिर्फ यहाँ पे यहाँ तक कैलकुलेट किया है, ये है आंसर हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है सी। हम नेक्स्ट देखेंगे, डिटरमाइन द करंट इन द गिवन नेटवर्क। यहाँ से हमें करंट ढूंढना है ये नेटवर्क से। हम पहले क्या करते हैं, ये हमारे पास दूसरी डायग्राम है, इसमें हम करंट डायरेक्शन पहले देख लेते हैं। तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको नोड कंसिडर किया है और करंट की डायरेक्शन दे दी है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नोडल एनालिसिस यूज़ करता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 30, फिर 30 से ये फ्लो हो रहा है VA तक, मैंने ये -VA लिया। ठीक है, ये अपन जो रेजिस्टेंस आएगा ये है 4 ओम। तो मैंने ये डायरेक्शन क्या किया है, इन्होंने दिया हमें आउटवर्ड, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक लिया है, तो इसलिए ये मैंने पॉजिटिव ले लिया है। बाद में ये आउटवर्ड फ्लो होगा तो मैं ये नेगेटिव लेता हूँ। नोड है VA,
अपॉन यहाँ पे है ये 2। इसके बाद में ये डायरेक्शन भी इन्होंने यहाँ पे दिया है, पर मैं इसको ये लेता हूँ और ये पॉजिटिव लेता हूँ, तो ये प्लस ये मिलेगा मुझे 40। फिर बाद में ये माइनस ये कहाँ तक जाएगा, VA अपॉन ये जाएगा 4 ओम। ठीक है, अगर आप बोलोगे अगर इन्होंने ये डायरेक्शन दिया है, इस डायरेक्शन से मैंने क्यों सॉल्व नहीं किया, अगर इस डायरेक्शन से मैं सॉल्व करता हूँ तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, तो मैंने ये डायरेक्शन ले ली है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अभी एलसीएम में लेता हूँ यहाँ पे 4, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 30 माइनस VA, ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 लिया एलसीएम तो 2 2 4 ये 2VA आएगा, यहाँ पे भी ये 4 कैंसिल होगा, प्लस 40 माइनस यहाँ पे है VA। बाद में मुझे ऐड करना है 30 और ये 40, ये मुझे मिलेगा ये 70, और ये 2 और एक VA 3 और एक VA माइनस ये 4VA इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मुझे मिलेगा 70 इक्वल्स टू 4VA, फिर VA इज इक्वल्स टू 70 अपॉन 4, मुझे ये VA की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, और ये वैल्यू कितनी आएगी, VA इज इक्वल्स टू यहाँ पे अभी यहाँ पे मैं अगर कैलकुलेट करूँगा तो ये 4 1 जा 4, बाद में फिर 3 आएगा। ठीक है, 3 आने के बाद ये 0 होगा, फिर 4 7 जा 28, फिर ये 7 आया, बाद में मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट 0.5 वोल्ट ये हमें यहाँ पे मिलेगा। पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पे करंट निकालना है, तो करंट हमें कहाँ से निकालना है, डिटरमाइन द करंट इन द गिवन नेटवर्क। यहाँ बताया ना कि कहाँ से करंट निकालना है, मतलब हमें I1 और हम क्या करेंगे I2 यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे I1 क्या आता है, I1 इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला I1 के लिए है और ये फॉर्मूला I2 के लिए है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 30 माइनस VA अपॉन ये है 4, तो यहाँ पे आया ये 30 और VA अभी मिला हमें 17.5 अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये I1 में यहाँ पे लिखता हूँ, ये I1 आपको यहाँ पे मिलेगा, अगर आप कैलकुलेट करोगे इसको तो ये 3.125 ये एम्पियर आपको ये I1 यहाँ पे मिलेगा। 30 में से आपको ये 17.5 निकालना है। जैसे मैं 30 में से 10 निकालता हूँ तो 20 मिलेगा, 20 में से और 17 निकालता हूँ मैं तो मुझे यहाँ पे 13 मिलेगा, और 13 में से फिर से 0.5 निकाल दूंगा मैं तो 12.5 मिलेगा, और 12.5 को आपको ये 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो आपको 12.5 का 4 3 जा 12 ये मिलेगा, और फिर बाद में जो मिलेगा ये 0.125। इसके बाद में ये I2 हमें दिया है 40 माइनस VA यहाँ पे अपॉन 4, फिर से 40 माइनस 17 पॉइंट यहाँ पे कितना मिला 5 अपॉन यहाँ पे है 4, तो यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, यहाँ पे ये फिर से 10 निकालता हूँ मैं 40 से 30 मिलेगा, 30 में से फिर 7 निकालता हूँ मैं, फिर आएगा मुझे 23 से मैं फिर से क्या निकालता हूँ, ये 0.5 निकाल देता हूँ, फिर मुझे मिलेगा ये 22 पॉइंट यहाँ पे मिलेगा मुझे 5, और यहाँ पे मैं अगर कैलकुलेट करूँगा तो 4 5 जा 20, तो यहाँ पे पहले 5 आ जाएगा, फिर बाद में 5 पॉइंट ये मिलेगा 625 ये आएगा एम्पियर। मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया है, ये ऑप्शन या तो हमारा ये आंसर। ये हम क्या करेंगे, ऑप्शन में देखेंगे 3.125 ये कहाँ पे है, ये 1 में भी दिया है, ये नहीं है, I1 यहाँ पे देखेंगे ये भी नहीं है, और यहाँ पे भी ये नहीं है, तो हमारा आंसर ये देख लेंगे I2 भी 5.625 ये हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर A। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे बताया फाइंड द कंडक्टेंस ऑफ ए शॉर्ट सर्किट ऑन 100 वोल्ट विच रिजल्ट्स इन ए शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ 500 एम्पियर। तो हमें फिर से यहाँ पे कंडक्टेंस G = 1/R ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मेरे पास अभी यहाँ पे क्या है, जैसे कंडक्टेंस निकालना है तो हमें चाहिए रेजिस्टेंस, पर हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस में निकालूंगा R = V/I। तो वोल्टेज यहाँ पे दिया है मुझे ये 100 और करंट है यहाँ पे 500, ये 20 कैंसल, ये 1/5 में एज इट इज इसको रहने देता हूँ, कैलकुलेट नहीं करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 रेजिस्टेंस मिला है 1/5, फिर ये 5 क्या होगा, ये ऊपर जाएगा, ये है कंडक्टेंस। ये आपको यस या तो सीमेंस लेना है, मो लेना है, यहाँ पे ये ओम तो नहीं आएगा, तो आपको ये सीमेंस ही ठीक है। तो हम देखेंगे हमें ऑप्शन में दिया हुआ है ये 5 सीमेंस, यहाँ पे ओम भी दिया है पर ये ओम नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा रहने वाला है, ये 5 सीमेंस, ये है A1। हम नेक्स्ट देखेंगे, लेट delta Q be the net charge passing through an element in a period of delta t
व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू द एलिमेंट। तो ये निकालने के लिए हमें क्या किया, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला पूछा है, बाकी कुछ नहीं किया। हमें मालूम है, हम जो करंट निकालते हैं, जैसे हमारा फॉर्मूला बेसिक से Q इज इक्वल्स टू ये आई टी, ठीक है। फिर I हम लिखते हैं I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी। तो आपको ये देखना है Q अपॉन टी क्या कहाँ पे आएगा। तो ये Q अपॉन टी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे कुछ तो भी दिया है अपॉन में, पर Q दिया, ये यहाँ पे पहले टाइम दिया है, यहाँ पे भी नहीं, ये Q अपॉन टी ये दिया है। तो हमारा ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन डी, हमारा आंसर ये रहने वाला है। ठीक है, हम यहाँ पे रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ।